ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? केजरीवाल जी अरुण जेटली को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। जी हाँ, तो आज का टॉपिक भी ऐसे ही कुछ है। आज का टॉपिक है डेफेमेशन के ऊपर पे। जी हाँ, डेफेमेशन, जो कि आईपीसी में सेक्शन 499 और 500 में दे रखा है। अब डेफेमेशन होता क्या है, इनके बारे पे चर्चा करना है। डेफेमेशन में क्या किया जाना है, क्या छोड़ा जाना है, और अभी के मामलों में, अभी करंट में डेफेमेशन बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो एग्जाम में उम्मीद है कि डेफेमेशन से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है अमित आनंद और मैं आपके सामने अड्डा 24/7 जुडिशरी की तरफ से आपके समक्ष खड़ा हूँ एक नया टॉपिक लेके डेफेमेशन के ऊपर पे। ठीक है, तो वेलकम टू अड्डा 24/7 जुडिशरी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, और अगर सेशन को लाइक नहीं करा है तो ये तो गलत बात है यार, लाइक तो करना बनता है। तो जल्दी से लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं। जो ऐप है हमारा अड्डा 24/7 का जो ऐप है, इस ऐप पे आपको करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस, मैगजीन, नोट्स, पावर कैप्सूल, जॉब अलर्ट, ये सारी चीज़ें एक जगह मिलेंगी। फायदे अनेक, ऐप एक, अड्डा 24/7। तो जल्दी से डाउनलोड करके इससे आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मुद्दे पे। हिस्ट्री में ऐसा भी हो रखा है कि डेफेमेशन के ऊपर पे बड़े बड़े लोगों को माफ़ी मांगना पड़ा है। डेफेम करना, डीफेम करना, किसी की फेम पे आप उसको हानि पहुंचा रहे हो, डीफेम करना, डिफेमेशन। डेफेमेशन, अभी राहुल गांधी का भी केस आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जहाँ पे राहुल गांधी जी पे भी डेफेमेशन का आरोप लगा कि उन्होंने डिफेम किया है। वैसे ही कुछ केसेस पहले भी आ चुके हैं। तो जो हमारे अरुण जेटली साहब थे, जिनकी देहांत हो गई, जो कि बहुत ही काबिल लॉ के जुरिस्ट और लॉ के एडवोकेट रह चुके हैं, उनकी नॉलेज इज़ वेरी वाज वेरी सुप्रीम एट वेरी पार। तो उन्होंने केस किया था किन पे? अरविंद केजरीवाल पे, जिस पे उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को माफ़ी मांगना पड़ा था, वो भी हाथ जोड़ के। हुआ क्या था, मुद्दा देखते हैं। डेफेमेशन, डिफेमेशन, सबसे पहले प्रोविजन याद रखिएगा, आईपीसी में दे रखा है सेक्शन 499, 500 में, 502 में भी है, 504 में भी डेफेमेशन की बात कही गई है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने 10 करोड़ का डेफेमेशन का सूट किया था आपके लीडर अरविंद केजरीवाल पे, आप आम आदमी पार्टी, ठीक है। और एलिगेशन लगाया था कि जो फाइनेंशियल की जो इरेगुलरिटी थी, जब अरुण जेटली दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में हेड थे, तब वहाँ पे उनके ऊपर जो प्रेसिडेंट रहे थे वहाँ पे 1999 से 2013 तक, तब उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे, कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे, जो कि उनकी मानहानि पे, बोलते हैं ना, उनकी जो रिस्पेक्ट होता है, उनकी जो इज्जत है, उनकी जो फेम है, उन पे हानि पहुंचाई गई। तो इस बेसिस पे 10 करोड़ का उन्होंने क्लेम किया था डेफेमेशन का चार्ज, वो भी किस पे? अरविंद केजरीवाल पे। अब अरविंद केजरीवाल फंस गए, अरविंद केजरीवाल जी फंस गए। उन्होंने कहा कि आई मेड सर्टेन स्टेटमेंट्स अबाउट यू। जेटली जी को कहते हुए कह रहे हैं, जेटली जी को कह रहे हैं कौन? अरविंद केजरीवाल, कि मैंने आपके बारे में कुछ बातें कही थी दिसंबर 2015 में, जो कि आपका, जब आप प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, तो उस रिगार्ड में मैंने आपके बारे में कुछ बातें कही थी जो कि गलत था। और केजरीवाल ने एक लेटर लिखा जेटली जी को, जिसमें उन्होंने क्या लिखा ये देखिएगा। द इंफॉर्मेशन एंड द इम्प्यूटेशन कंटेन देयर इन आर अनफाउंडेड एंड अनवारंटेड एंड आई वॉज क्लियरली मिस इन्फॉर्म इन टू मेकिंग दिस एलिगेशंस। जो मैंने आपके बारे में बातें कही थी वो गलत थी, मुझे उसका आइडिया नहीं था, और मैंने जो भी बातें बोली वो मिस इन्फॉर्मेशन में था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो जी हाँ, हाथ जोड़ के उन्होंने माफ़ी मांगा। एक लेटर में भी उन्होंने अपॉलॉजी किया। इन 2015 जेटली फाइल्ड अ क्रिमिनल डिफेमेशन कंप्लेंट अगेंस्ट केजरीवाल। अब अरुण जेटली जी लॉ के विद्वान, ऑब्वियसली ही वोंट लेट इट असाइड, इतनी जल्दी तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने कुमार विश्वास सिंह, आशुतोष चड्डा एंड वाजपेयी ओवर देयर कमेंट्स। ही ऑल्सो फाइल्ड अ सिविल डिफेमेशन सूट सीकिंग ₹10 करोड़ एज डैमेजेस। तो एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो डेफेमेशन होता है वो सिविल केस भी होता है, क्रिमिनल केस भी होता है। क्रिमिनल, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्रिमिनल डेफेमेशन कंप्लेंट, क्रिमिनल डेफेमेशन कंप्लेंट भी किए, और सिविल में कंपनसेशन के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की कि 10 करोड़ का मुझे लॉस हुआ है, जहाँ पे आगे जाके अरविंद केजरीवाल को राम जेठमलानी, जी हाँ, ऑनरेबल राम जेठमलानी ने उनको
उनके तरफ से कंटेस्ट किया था और उनको एडवाइस किया था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा था क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में जब राम जेठमलानी अरुण जेटली को क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे तो उनसे पूछा गया था, राम जेठमलानी ने पूछा था अरुण जेटली से कि आपने डिफेमेशन का चार्ज किया है, 10 करोड़ की डिमांड की है, आपका फेम क्या है, आपकी इज्जत क्या है, व्हाट इज इट अबाउट यू। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर से माफ़ी मांगी थी। जी हाँ, फिर से माफ़ी मांगी थी कि मुझे नहीं पता था कि राम जेठमलानी जी ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके लिए उन्होंने फिर से माफ़ी मांगी थी। तो डिफेमेशन एक ऐसा केस है जो कि बहुत ही चर्चित रहा है, बहुत चर्चा में रहा है और हमेशा इसके प्रोज एंड कॉन्स रहते रहे हैं। और अभी तो डेफेमेशन बहुत ही हाइप्ड है, तो डेफेमेशन में बहुत लोग, अभी नरेंद्र मोदी का भी नाम आ रहा है, हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है, राहुल गांधी जी का नाम हुआ, और अभी देखो अभी और भी केसेस आने वाले हैं डेफेमेशन के। तो डेफेमेशन पे आप पे भी इल्ज़ाम तो नहीं मगर क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोविजन अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 इज डेफेमेशन में क्या कहा जाता है उसे देख लेते हैं। सेक्शन 499, whoever by words either spoken or intended, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publish any imputation concerning any person intending to harm, ये है important point, बोल के लिख के जेस्चर से अगर उनके इम्प्यूटेशन, अगर उनके रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है, और knowing or having reasons to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said to be defamation। और कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं जहां पे एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर वो सच बात है तब वो डेफेमेशन नहीं होगा, अगर वो बात 1 to 1 किया है, किसी थर्ड पार्टी ने नहीं सुना है, तब भी डेफेमेशन नहीं होगा। तो 499 डेफेमेशन को डिफाइन कर रहा है, जो आपको याद रखना है कि सेक्शन 499 डेफेमेशन को डिफाइन करता है। आज मेरा गला थोड़ा नासाज है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 500, पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन क्या कहता है, whoever defame another shall be punished with simple imprisonment। तो ये क्या है, ये क्रिमिनल लायबिलिटी है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक की सजा है, और विथ फाइन और विथ बोथ, तो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों चार्जेस इन पे। प्रिंटिंग और इनग्रेविंग मैटर नोन टू बी डेफेमेटरी, ऐसी चीज़ें जो कि प्रिंटेड हो या तो इनग्रेव्ड हो, मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लिबल, एक होता है स्लैंडर। एल से लिबल, एल से लिखित, लिखा हुआ डेफेमेशन लिबल होता है, स्लैंडर मतलब बोला हुआ लिखा हुआ, या तो आप उसे विजिबल कर सकते हो या तो आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हो एज एन एविडेंस, या तो कोई पिक्चर हो, ये सारी चीज़ें लिबल डेफेमेशन में क्राइटेरिया में फॉल करेगी। स्लैंडर बोला हुआ जेस्चर से, वो स्लैंडर में आ जाता है। whoever prints or engraves any matter knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 साल। ये तो हमें पता है 2 साल की सज़ा है। लिबल मतलब लिखा हुआ, प्रिंटेड, इनग्रेव्ड, उसके लिए भी 2 साल की सज़ा है। आगे, सेल ऑफ प्रिंटेड और इनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डेफेमेटरी मैटर, अब पेपर में मैंने कोई डेफेमेटरी कर दिया, वो पेपर सब में सर्कुलेट हो गया, उसकी भी सज़ा है। whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter knowing that it contains such matter, ये जो पॉइंट है knowing, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे कंटेस्ट किया जाता है कि मुझे पता नहीं था कि वो डेफेमेशन में है। यहाँ पे ही क्वेश्चन करते हैं कि मुझे नहीं पता था ना कि वो डेफेमेशन वाली बात है, मुझे पता होता तो मैं सेल नहीं करता। यहाँ पे कोर्ट क्वेश्चन पे, वहाँ पे कोर्ट जो होती है जो डाउट देती है कि अच्छा यू हैव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, आप यहाँ पे प्रूव करिए कि आपको पता था या नहीं पता था। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। सेक्शन 499 डेफेमेशन का डेफिनेशन, सेक्शन 500 पनिशमेंट, सेक्शन 501 501 कहता है लिबल डेफिनेशन का पनिशमेंट, सेक्शन 502 कहता है कि अगर आप उस डेफेमेटरी मैटर, उस कंटेंट को सेल कर रहे हो या कहीं पे पब्लिश कर रहे हो या सर्कुलेट कर रहे हो तब भी सज़ा होगी। तो पहली चीज़ ये याद रखिएगा, सेक्शन 499, 500, 501, 502, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सज़ा कितने टाइम के लिए होती है,
2 साल की सज़ा है। तीसरी चीज़, कंपनसेशन कितना मांग सकते हो, कोई लिमिट है क्या? कंपनसेशन कितना मांग सकते हो, कोई लिमिट है? 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कितना भी कंपनसेशन मांग सकते हो। तो क्या मतलब 10 करोड़ मांगा तो 10 करोड़ मिल जाएंगे क्या? 100 करोड़ मांगा तो 100 करोड़ मिल जाएंगे क्या? नहीं। ये कोर्ट डिसाइड करती है कि डेफेमेशन में कितना उसे कंपनसेशन दिया जाएगा, सिविल मैटर में उसे कितना कंपनसेशन मिलेगा। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखोगे, क्योंकि डेफेमेशन पे अभी क्वेश्चन करंट में हॉट टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा अभी आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नरेंद्र मोदी का नाम आ गया, राहुल गांधी का नाम आ गया, तो ये अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क ये है कि सेक्शन 504 जिसके अंदर राहुल गांधी को बुक किया गया, उससे भी आप पढ़ोगे। सेक्शन 504 जहाँ पे इंसल्ट की बात की गई है, इंसल्ट की बात की गई है, वो आप पढ़ के आइएगा। वो कमेंट सेक्शन में बताना कि उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता है। डेफेमेशन की तो बात होगी, अब फेम की बात कर ली जाए। जज बन के फेम चाहिए तो उसके लिए आपके पास कुछ कोर्सेज हैं, आपके पास कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और फेम पा सकते हो एज एन जज। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे पीसीएस का जम्मू कश्मीर हो गया, एमपी हो गया, मेरे पीछे आप देख सकते हो हरियाणा हो गया, पीसीएस जुडिशरी का फाउंडेशन बैच हो गया, ये सारे के सारे आपके लिए अभी वाइटल हैं, मतलब नेसेसरी है और बहुत ही उपयोगी हैं, ताकि आप इन्हें ज्वाइन करके ऑल स्टेट जुडिशरी में कहीं पे भी किसी भी स्टेट की तैयारी कर सकते हो। प्लस एक और खुशखबरी आपके लिए, खुशखबरी ये है, मैं खुशखबरी बता के आ रहा हूँ, आपको दिखा ही देता हूँ। खुशखबरी ये है कि आप जब भी जाते हो कोर्स को बाय करने तो आपको दिखता है ऑप्शन, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। उन ऑप्शन में अभी चल रहा है एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र, वो ऑफ़र है महापैक पे, वो ऑफ़र है महापैक पे। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7। ये ऐसे पेज खुल जाएगा, इस पर आप करिएगा क्लिक, क्लिक करते ये इंटरफेस खुलेगा, ये मेन पेज खुलेगा। ऑल कोर्सेज में जाओगे आप, ऑल कोर्सेज दिख रहा है, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, यूपीएससी स्टेट जुडिशरी पीसीएस जे, क्लिक करते आपको दिखेगा डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी। तो डबल वैलिडिटी होता क्या है, ये है डबल वैलिडिटी। जैसे आप डबल वैलिडिटी पे क्लिक करते हो आपको दिखेगा कि 12 + 12 महीने, जी हाँ 24 महीनों तक ये महापैक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, ये महापैक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे उसके लिए जितने भी आपके क्रैश कोर्स होंगे, फाउंडेशन बैच होगा, टेस्ट सीरीज़ होगा, वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके मिल जाएंगी आपको महापैक में। अब यहाँ पे आप नीचे जब जाइएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो कोर्स है वो 12,500 का है, 12,500 का, 12,500 रुपये आपको नहीं देना है। आपको करना क्या है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि इस महापैक के बेनिफिट्स क्या है। इस महापैक में आप देखोगे तो 16 एंड अबव स्टेट्स, ये सारे जो लिस्ट है ये स्टेट्स हैं जहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। इन सारे के सारे स्टेट्स के लिए आप बोलते हैं ना एलिजिबल हो जाओगे एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे आप जाके सेल बोलते हैं ना, अपने जो होते हैं ना उम्मीद, उस उम्मीद पे खड़े उतरने के लिए आप यहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हो, भीड़ से छोड़े छट सकते हो और एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बोला जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी इस पर चल रहा है मैक्सिमम सेल और ये 12,500 का दिख रहा है। मगर जब आप यहाँ पे ऑफ़र सेक्शन में जाते हो, जब आप यहाँ पे ऑफ़र सेक्शन में जाओगे और वहाँ पे आप कोड लगाइएगा Y707, तो आपको यही महापैक 11,500 रुपये में मिलेगा, 11,500 रुपये में 24 महीनों के लिए। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो हर महीने 500 रुपये भी नहीं, मतलब जितना दूध वाले को देते हैं ना उतने में जज बनने का ऑप्शन आ रहा है यार। तो ये तो कुछ फ़ायदे हैं जो आपके लिए बहुत ही अभी बोले तो नेसेसरी है कि उस पर आप कंप्लाई करें। बट ज़रूरी ये भी है कि आप मेहनत करें, मेहनत करोगे शिद्दत से तो ऊपर वाला भी साथ रहता है, ऊपर वाला भी साथ रहता है। तो ऊपर वाले का नाम लें और मेहनत करते रहें और ऐसे डेफेमेशन और ऐसे केसेस पे भी ध्यान देते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नमस्कार।